हेलो। हाय। गुड इवनिंग। मुझे लग रहा है सुन सुन के आप लोग परेशान हो गए होंगे, तो मैंने कहा आपसे ही पूछा जाए क्या किया जाए। इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं कि यू वुड लाइक टू लिसन टू मी? इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन की शुरुआत इससे करते हैं, आई वुड लाइक टू से समथिंग फॉर यू, कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आप सब लोग ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो कुछ पूछना चाहता है, प्लीज स्टार्ट। एनीबडी? तो सर मेरा क्वेश्चन वही है कि हम उसको किस तरीके से स्टार्टिंग लेवल पे या फिर उसको किस बिहाफ में लेके चलें जिससे आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस आके सिविल सर्वेंट बनते हैं और उसमें ज़्यादा अच्छे से वो लोग सक्सेस होते हैं। तो वही चीज़ मेरा पूछने लगा था कि पहले जो है उसमें कंफ्यूजिंग रहता है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, ये इस तरह की ये समस्या है, और इस तरह की समस्या में हम भटक जाते हैं। और आज सभी बच्चे सोचते हैं कि मैं ये क्या करूं क्या ना करूं। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, बच्चा चाहता है कि मुझे क्या करना है, वो करता है। उसको लगता है मिट्टी में खेलना है, वो मिट्टी में खेलता है। देखता है कि वहां पे सांप भी हो सकता है, लेकिन डरता नहीं है, खेलता है। उसकी लाइफ कलरफुल होती है। हम लोग जब बड़े होते हैं, हम लोग अटक जाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग अटक जाते हैं अपने पेरेंट्स की बातों में, या कोई टीचर ये क्या कहेगा, मैं आईआईटी करूंगा तो ये बन जाऊंगा। हम अपने ख्वाब छोड़ के दूसरे के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। जो आप एम की बात कर रहे हैं ना, एम हम जो बनाना चाहते बना नहीं पाते हैं। इसलिए समस्या में मत अटको, बच्चा बन के जियो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। आप एक स्कूल में जाते हैं, एक एग्जाम पर है, आप देखिए, आप देखते हैं वहां कौन टॉप में है, प्रिंसिपल। आप सोचते हैं उसके बाद टीचर। एक टॉयलेट में जो प्यून टॉयलेट को साफ करता है, उसको कोई नहीं देखता। वो टॉयलेट साफ नहीं होगी, गंदी टॉयलेट से आप स्कूल में जाएंगे, बदबू आएगी, आपकी पर्सनालिटी में आएगी, आपके दिमाग में आएगी, आप दिमाग नहीं चला पाएंगे। तो आपको दिमाग चलाना है, खुली हवा में जीना है। आपको सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। आपको फ्लावर बेचना, आप फ्लावर बेचिए। एक फ्लावर बेच के भी लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली है। मेरे अंडर 4 डिप्टी कमिश्नर थे, लास्ट में एडिशनल कमिश्नर था। रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड एज ए कमिश्नर इन कैम बैक टू भोपाल। उसमें से 2 डॉक्टर थे। अब तुम्हारी बात कर रहा हूँ, एक पीजी डॉक्टर था। मैंने उससे पूछा, यार तुम लोग डॉक्टर्स बन के सिविल सर्विस में क्यों आ गए? तुमने 2 सीट्स खराब की, गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, आईआईटी के बच्चे हैं, आईएम करके अब सिविल सर्विस में जा रहे हो। अगर सिविल सर्विस का एम है तो उस तरह से आप ख्वाब देखिए, आगे बढ़िए। उनने कहा, सर नहीं, 12th तक तो हमको ये लगता है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर ले, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। मैंने कहा, हम लोग फंस जाते हैं लाइफ सिक्योर करने में, और इस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग जकड़ जाते हैं, और फिर वो एजुकेशन सिस्टम आपको जकड़ लेता है, आपकी खुशी खत्म हो जाती है। आप खुश होंगे तो आपके घर वाले खुश होंगे। उनको खुश रखने के लिए खुद की खुशी मत बनाइए। सपने वही बुनिए जो सपने आप देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप परवाह मत करिए, बच्चा बन के जिए। जो करना चाहते हैं जीवन में करिए। हमारे सामने कई लोग आते हैं, जीरो से उठ के आसमान तक जाने वाले भी आते हैं, और फर्श से अर्श तक आने वाले भी जाते हैं। बस आपको एक इच्छा बनाई रखनी है, क्योंकि नन्ही इच्छा भी किसी रोज सियानी होती है। भावना हाथ में हथियार बनानी होती है। 2 कदम सूरज के साथ चलना होता है दोस्तों, जिंदगी धूप सही सुहानी होती है। वेरी नाइस क्वेश्चन। जैसा आपने बोला कि सर जो है अपने को जो लाइफ है उसको इस तरीके से बच्चा बन के जीना चाहिए।
बट अगर हम उसको इसी एक्सपेक्ट से देखें, कई सारे लोग या फिर जैसे इसी एक्सपेक्ट से वो अपनी लाइफ को जीते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हैं, जो भी मन आ रहा है वो कर रहे हैं, पर उससे कई बार ऐसा होता है कि आगे जाके और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई बार मल्टीपल चीज़ें व्यक्ति कर लेता है, वो 2 या 3 एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ पे जाके कई बार और भी कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि वो क्या चीज़ें ऐसा करें जो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए या फिर आप उसमें कैसे गाइड कर सकते हैं? ये मैंने कहा ना, आई हैव स्टार्टेड कि हम लोग समस्या में अटक जाते हैं। समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, अपने दिल से पूछो। आप जब एक बच्चा जब बड़ा होता है, आगे सीखता है, लर्निंग पॉइंट आता है, सबको पता लग जाता है 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक कि ये मेरे लिए स्ट्रेंथ फील्ड है। आप उस फील्ड में आगे बढ़ते रहिए। आपको हो सकता है कि शुरुआती असफलता मिले, व्यक्ति ये सोचता है कि ये फील्ड, इसको मैं करूँगा, फ्लावर बेचने का काम करूँगा या ये छोटा काम करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी। हम लोग का मिड टर्म कैरियर होता है, मैं बता रहा हूँ, हम लोग यूरोप गए ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर थे, जो हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे, एक ड्राइवर भी उससे नाम लेके बात कर रहा था और उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी वही था जो प्रोफेसर का था। तो वहाँ सब इक्विवेलेंट है। ये इंडिया की बात है, यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ बच्चों के सामने बड़े बड़े ख्वाब रख दिए जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे अधिकतर जगह जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें जिसको जो चॉइस, जो इच्छा होती है, किसी को टेक्नोलॉजी में जाना है, किसी को ब्यूरोक्रेट्स बनना है, किसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है, किसी को इस फील्ड में जाना है। यहाँ आप लोग सिर्फ आईआईटी, डॉक्टर्स, सिविल सर्विस, इसके अलावा और बता दीजिए कौन सी फील्ड है, वो लॉ, इसके अलावा कोई फील्ड सोचता है? टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, हजारों फील्ड है। आप लोग अपना एम बनाइए ना, आप लोग इंडिया के फ्यूचर है। समस्या में अटकने से कुछ नहीं होगा, आप मन से सोचिए, दिल से सोचिए मुझे क्या करना है। व्यक्ति कुछ समय के लिए असफल हो सकता है, लेकिन प्रयास असफल हो सकता है, लेकिन व्यक्ति नहीं होता। हो सकता है एक बार में आपको सफलता ना मिले, 2 बार में ना मिले, आप पहले ही सफलता का सोचेंगे कि मुझे इसमें असफल हो जाऊंगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है, जैसे कई बार हम लोग डायलिमा में होते हैं, मतलब हमारी खुद की पर्सनैलिटी नहीं पहचान पाते हैं, जैसे बिहेवियर है या फिर पर्सनैलिटी है, मतलब इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये सब चीज़ें अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि हम लोग कई बार डायलेमा में होते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जॉब, अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग होगी, फ्रेंड्स के साथ अलग होगी, स्कूल में अलग होगी, तो हम अपने आप को खुद को कैसे पहचाने जिससे हम हमारा इंटरेस्ट वगैरह डेवलप कर सकते हैं? थोड़ा सा हमारे ये फॉल्ट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह के मेंटर नहीं होते हैं कि जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। सब्जेक्ट पढ़ाने वाले अच्छे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो आपकी बातों को समझ के निचोड़ निकालता है और आपको सलाह देता है कि हाँ आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। हमारे ज्योतिष मिल जाएंगे जो आपको रास्ता दिखा देंगे, सर आप तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे, है ना। टीचर देंगे कि नहीं आपको ये बनना है, ये करना है, वो करना है। पेरेंट्स चाहेंगे कि नहीं इसके बेटे ने आईआईटी किया, फॉरेन गया, ये करना है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालने वाला सिस्टम अभी पैदा नहीं हुआ है। जैसे फॉरेन में बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के यहाँ भेजा भी जाता है, मेंटर्स होते हैं। हम लोगों के यहाँ नए बच्चे आते हैं, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हम लोगों को मेंटर रखा जाता है। तो देयर इज़ नो मेंटरशिप प्रोग्राम। आप अपने आप को खुद को मेंटर बनाइए। अच्छे गूगल पे एजुकेशनल टॉक होते हैं, स्पीचेस होती है, योगा होते हैं, जहाँ आपको पसंद का मेंटर मिल जाए, जहाँ उसकी बातें समझ में आ जाए। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आसपास नहीं मिल पा रहा है, अपनी पर्सनालिटी को आपको खुद को ही पहचान के देखना पड़ेगा कि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। जो कलर आपको अच्छा लगे, जो आपको खुश रखे, वो आपके शरीर को खुश रखेगा। आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी। आप हो सकता है कि आपके फैमिली के दबाव में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन कल को आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे क्योंकि आप बनना नहीं चाहते थे, फिर फैमिली को ब्लेम करेंगे और आपकी कंप्लेनिंग की आदत बन जाएगी और आपकी ज़िंदगी फिर पूरी ही ऐसे निकल जाएगी। खुश रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन खुश रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे, समाज को खुश रखेंगे, फैमिली को खुश रखेंगे। तो अपनी ज़िंदगी जिए, जो चाहता है दिल वो करिए, किसी के कहने में नहीं आइए। हर फील्ड में व्यक्ति छोटे से उठ के आगे बढ़ा है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं ये मत सोचिए, खुश रहना सीखिए और पैसा अपने आप आएगा। जहाँ आप मेहनत करेंगे, आज नहीं कल आएगा। एनीबडी कोई उठाया था? सर आई थिंक यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज हैं वो बच्चों की क्लियर हुई हैं, क्योंकि आपका सेशन इतना इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक करियर पाथ
ज़रूरी है। मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जो कि इन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। सर, मध्य प्रदेश की क्या शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की है कि हम केंद्र में या कहीं पर भी किसी भी जगह पर बड़ी पोस्ट पर जो है, जैसे सीईओ जो हैं कई बड़ी कंपनीज की, गूगल की बात करें, याहू की, अलग अलग कंपनीज की, क्या मध्य प्रदेश ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे रहा है जिससे इतनी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े पोस्ट पर जो है मध्य प्रदेश के बच्चे आगे आने वाले समय में देखने को मिले? एजुकेशन सिस्टम के मामले में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं 8 साल से यहाँ रहा नहीं हूँ, मुंबई में था। मैं अपना बताना चाहता हूँ, जब मैंने सिविल सर्विस स्टार्ट किया, पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय बंद हो गया था। उस समय मैं प्री निकाल लिया करता था, मेंस में मुझे डिफ़िकल्टी आती थी। मैं दिल्ली गया, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझा, कुछ कोचिंग्स ली, तब पता लगा कि नहीं, पढ़ाई का कुछ अलग नज़रिया वहाँ पे भी है। फिर आने वाले समय में मैं ऑल ओवर इंडिया ग्रुप के IRS, IAS, IPS ऑफिसर्स से, नए बच्चों से मिलता था, तो देखता था कि हाँ, हमारा स्टेट अभी बहुत पीछे है। महाराष्ट्र, हैदराबाद, कुछ जगह डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम आगे है। अभी हो सकता है कि कुछ समय से काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक आप माचिस की डिब्बी में मक्खी को बंद कर दीजिएगा और एक दिन तक 24 घंटे बंद करके देखिएगा, वो मक्खी 24 घंटे बाद निकालेगी तो सिर्फ जितनी माचिस की डब्बी में जितना बंद किया उतना ऊपर उड़ के फिर वापस आ जाएगी। तो उसने अपनी सरहद बांध ली है। आप अपनी सरहद नहीं बांधेंगे तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में रहे, आज ऑल ओवर इंडिया आपके सामने खुला हुआ है, आप कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। MP में आपको फिर भी अच्छा बेस मिल रहा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट क्यों निकलते, हमको बेस अच्छा मिला हुआ है। हो सकता है कुछ इन फ्यूचर जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छा एजुकेशन सिस्टम IIT के इंस्टीट्यूशन में है या पुणे के है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक प्राइमरी एंड मिडिल में तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे है। और अभी चूंकि बच्चे काफ़ी लोग बाहर भी है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं रहना चाहता हूँ। एनी लास्ट क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। सर, आपका सेशन इतना इन्फॉर्मेटिव रहा है, मुझे लग रहा है जितने भी सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज आप इन स्टूडेंट्स के बीच में। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियां एक बार सर के लिए हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, होशंगाबाद का हूँ, आपकी माटी का हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से बच्चे काफ़ी आगे बढ़े। एक जाने से पहले एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट से 30-40 लोग आते थे, मध्य प्रदेश से 6 या 7 लोग आते थे, लेकिन अब काफ़ी बच्चे हर क्षेत्र में आने लगे हैं। तो आप लोग भी दिल लगा के, मेहनत लगा के कोशिश करिए और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। आप सब लोग वो पाए जो बनना चाहते हैं, आगे बढ़े, खुश रहे और जो करना चाहते हैं वो करिए। थैंक यू। बिल्कुल, खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। सर, मैं चाहूँगी 2 मिनट आप यहाँ पर रुके। मैं चाहूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ रेसिडेंट एडिटर जो हैं और मध्य प्रदेश के रेसिडेंट एडिटर संदीप भमरकर सर जो हैं, सर का सम्मान करें, यहाँ पर मेमेंटो देकर जो है वो सम्मान करें। आशीष सर भी आ गए हैं यहाँ पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप हम लोगों के बीच में पहुँचे। मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियाँ एक बार हो जाएँ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।